today let's start with chapter number 23, a shirt in the market. Now, in this chapter, we will study about some cotton farmer, जो कर्नूल के हैं और उनका क्लॉथ मार्केट ऑफ कैसे इवॉल्व हुआ एंड पुटिंग आउट सिस्टम, कुछ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. शर्ट जो आपकी यूएसए में बनती थी एंड हु आर द गेनर्स इन द मार्केट और मार्केट इक्वालिटी के बारे में. नाउ द चैप्टर टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ शर्ट. यहाँ पे स्टोरी एक शर्ट के बारे में है. वो किस पे फोकस करता है? प्रोसेस इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टिल द सेल ऑफ द शर्ट. प्रोडक्शन से लेकर और सेल को, ये एक चेन है या लिंक है मार्केट में. एंड buying and selling takes place every step in the chain. This chapter focuses on whether everyone equally benefits from this process or not. Let us read and find out. हम अपने आप देखते हैं कि सब इस प्रोसेस से बेनिफिट हुए थे या नहीं हुए. नाउ अ कॉटन फार्मर इन कुर्नूल. स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर थी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में. शी ग्रोज कॉटन. कहाँ की थी ये? कुर्नूल आंध्र प्रदेश. ये कॉटन ग्रो करते थे एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड. जो वॉइस ऑफ कॉटन प्लांट्स थे वो उनको लाइक करती थी. And some have already births. So Swapna जो थी वो कहाँ busy है? She busy in picking her cotton. As the balls which have cotton in them, जो भी balls जिनके पास cotton है उनको देखो pick कर रही. ठीक है? As the balls which have cotton then do not burst open or at once, so it takes 7 days to harvest the cotton. Once the cotton is collected, Swapna and her husband take a harvest to the local trader instead of selling it to the cotton market with Kurnool. In the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed 2,500 rupees from a trader और high interest rate पे and to buy seeds of fertilizer करेगा pesticide. मतलब उसने क्या करा था? 2,500 रुपये में हाई इंटरेस्ट रेट पे उसने उसको बाय करने के लिए पैसे लिए थे. किससे? वहाँ के ट्रेडर्स. At that time, the local trader forced Swapna to agree to another condition and made a promise to sell all her cotton to him. और दूसरा प्रॉमिस ये करता है तुम नहीं दे पाओगे तो सारी कॉटन में मुझे ही देखने पड़े. तो कल्टीवेशन ऑन कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट. जैसे फर्टिलाइजर अच्छा चाहिए आपको, पेस्टिसाइड चाहिए, जिसमें एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते हैं. एंड स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू मीट द एक्सपेंस. ऑल द ट्रेडर्स यार्ड 2 of his men weight and bags and at a price of 1,500 rupees quantum, 3,000 rupees of repayment loan interest. नाउ एज अ ट्रेडर यार्ड जो 2 of his men है वो बैग को वे करते थे कॉटन के और जो एट अ प्राइस ऑफ 1,500 रुपीज पर क्वार्ट. एक क्वार्ट भी 1,500 का लेते और उससे क्या फेच करते थे? 6,000 रुपीज. द ट्रेडर डिडक्ट 3,000 रुपीज फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट. नाउ अब तो अपना 3,000 रुपीज ओनली. और ट्रेडर का जो रेट ऑफ कॉटन थे वो ज़्यादा हाई नहीं थे, इसकी वजह से वो कम प्राइस में ही क्या लेता था? कॉटन को लेता. Now, Swapna, I have labored so hard for 5 months to grow this cotton. You can see how fine and clean cotton it is. I anticipated to get a much better price. कि मुझे और अच्छा प्राइस मिलना चाहिए. वो ऐसे कह रही है, लेकिन ट्रेडर कह रहा है, I am giving you a good price. Other traders are not even paying this amount. You can check at the Kurnool market if you don't believe. कि आप चेक कर लो अगर तुम बिलीव नहीं करते. वैसे बोलता है. And Swapna, don't be infuriated. How can I doubt? I had only had that we would earn enough from the cotton crop. And though Swapna knows the cotton will sell for at least 1,800 rupees per quintal, and she does not argue for it. ना तो क्या होता है? जो ट्रेडर है, जो इन्फ्लुएंशियल है मैन का इन द विलेज, एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर. कि फार्मर उस पे ही डिपेंड करते थे लोन पे, तो वो जैसा चाहे उस प्राइस में वो खरीद. उसके बाद क्लोथ मार्केट जो था वो इरोड हो रहा था. नाउ इरोड आगे वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट. वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट आपका कहाँ का? वर्ल्ड का. एंड क्लोथ मेड बाय वीवर्स इन द सराउंडिंग विलेजेस इज आल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल. जो ऑफिस ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स थे वो भी यहीं आते थे क्लॉथ बाय करने के. ऑन मार्केट डेज वीवर ब्रिंग क्लोथ्स दैट हैव बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम अस. जो ऑर्डर पे मंगाए जाते थे उनको वो वीकली डेज पे लाते थे. और जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स थे अक्रॉस द कंट्री वो यहाँ पे आके क्लोथ को खरीद. नाउ पुटिंग आउट सिस्टम. Under the putting out system, the weavers produce cloth at home and the merchant distribute work among the weavers. और वो cloth produce करते थे जो किससे बेचता? Orders he has received. The weavers obtain yarn from the merchant, supply him the cloth. और weavers ने क्या करा? Arrangement करी. And one of the weaver do not have to invest their money or purchase of it. Right from the beginning, जहाँ से production का process start होता था, the weavers know the kind of cloth they should make
and how much it's to be woven. न पता था कि कितना हमें खरीदना है, कितना हमारा वो होगा. However, this dependence on the merchants both for raw material markets implies that merchants are very powerful. वो ऑर्डर देते थे और फिर लो प्राइस पे खरीदते. ठीक है, the weavers have no way knowing whom they are making a cloth for, what price to be sold to the final. जो वीवर्स थे वो इन्वेस्ट करते थे सारी सेविंग और बोरोइंग्स में मनी, और हाई इंटरेस्ट पे क्या करते थे, लूम को बाय. एंड ईच लूम कॉस्ट 20,000 रुपीज, तो स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स वो कितना इन्वेस्ट करते थे, 40,000. ठीक है, एंड द वीवर ऑफ एन एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे, और वो क्लॉथ प्रोड्यूस करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्न करता था, 3,500 रुपीज पर मंथ. There, this arrangement between the merchants and the weaver is an example of putting out system where merchant supplies the raw material. वो सप्लाई भी खुद करता है, रिसीव भी खुद करता है, और दिस पेमेंट कहाँ जाता है, ये आपको ज़्यादातर इंडिया में देखने को मिलेगा. गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर डेल्ही, जो यूरोप मर्चेंट थे वो अपने कॉटन क्लोथ्स जो प्रोड्यूस करते थे गारमेंट्स को, वो लोकेटेड जो दिल्ली में जो फैक्ट्रीज लोकेटेड है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है, और जो शर्ट्स होती थी उनको फॉरेन बायर्स खरीदते थे, और बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूएस यूरोप एक चेन रन करते थे अमंग द फॉरेन बायर्स. और लार्ज स्टोर्स कंडक्ट अ बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर टर्म एंड दे सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, और अगर कोई डिफेक्ट या कोई डिले हो जाता था तो उसमें क्या होता था, एक्सपोर्टर ट्राइज टू लेवल बेस्ट ऑफ द मीटिंग कंडीशन सेट बाय दीज इन्फ्लुएंसर बायर. ठीक है, फेस्ड विद सच प्रेशर, ठीक है, बायर्स जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज थे दे कट कॉस्ट एंड दे डिराइव मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ वर्क. और जितने कम पैसों में उतने कम पैसों में क्या करते थे, ज़्यादा काम कर पाए. दे आर एबल टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड कैन ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स. और सप्लाई करते थे गारमेंट्स को फॉरेन बायर्स को कम प्राइस. द इंपेक्स अरेंजमेंट फैक्ट्री हैज एम्प्लॉयड 70 वर्कर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, क्योंकि इनको एम्प्लॉय करा जाता था टेम्पररी बेसिस. ठीक है, वर्कर इज नो नीड टू वर्क एंड कैन बी आस्क्ड टू लीव. वर्कर वेजेस होती वो फिक्स थी, वे उनकी क्या स्किल्स थी अकॉर्डिंग टू दैट स्किल उनकी वेजेस जो थी वो फिक्स थी. हाईएस्ट पेड अमाउंट ऑफ द वर्कर जो थे वो 3,000 रुपीज पर मंथ, मतलब एक महीने में उनको 3,000 रुपीज. द शर्ट इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखो द नंबर्स ऑफ शर्ट थे दे आर डिस्प्लेड ऑन द लार्ज स्केल क्लोथ शॉप यूनाइटेड स्टेट, जो जिसके डॉलर प्राइस था 26. Each shirt selling ₹26 around 1,800 rupees, and the garment exporter क्या करते थे वो 300 rupees में बेचते. ठीक है, now who are the gainers in the market? वे गेन कौन कर रहा था मार्केट में? A chain of market links producer of cotton to the buyers at the supermarket. Buying and selling occur at every step. All the people जो involved थे buying and selling में, they not gain equally. They are people who made profits in the market and therefore want some who not gain as much from buying and selling. ठीक है, मार्केट और इक्वालिटी देखते हैं. मार्केट और इक्वालिटी में क्या अंतर है? द फॉरेन बिजनेसमैन यूज मेक प्रॉफिट एंड कंपेयर टू दिस जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स थे उनको मॉडरेट प्रॉफिट होता है. ठीक है, जो अर्निंग्स थी वर्कर्स की एट गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री वेरी इनफ थी जो डेली नीड्स को मैनेज कर. जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे दे आर प्लेस्ड समवेयर इन द बिटवीन. कंपेयर टू वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट्स स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्ट. And thus not everyone gains equally in the market. But democracy क्या है? Getting the wage in equal amount, लेकिन equality थी नहीं. On other one hand, the market offer people opportunity for work and to able to sell things. It could be farmer selling cotton or a weaver producing clothes. दूसरे hand पे हम अगर बात करें, जो rich और powerful होते थे वो ज़्यादा earnings को fetch कर लेते थे मार्केट से. ठीक है, एंड देयर आर द पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी, शोरूम्स होते थे, वो ज़्यादा करते थे. द पुअर आर फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन रिच एंड पावरफुल फॉर वेरियस, और जो पुअर होते थे वो रिच पे डिपेंड होते थे. दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स, लोन्स के लिए डिपेंड पड़ता था उन्हें. बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट एंड देयर आर वेज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, जिसमें एस्टैब्लिशिंग हुआ कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूसर था, जिससे इंश्योर करता है लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. तो लॉज जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट मैनर में क्या होने चाहिए, implement. Now our chapter has been completed. Let's start with the exercise. First is very short answer. Why it takes several days to harvest crop? क्यों long time लगता था? What does the dependence of the weavers on the merchant supply? आपको कोई एक benefit है provided by the markets to the workers. क्या benefit provide करा है वो भी.
Now, short answer, what does cultivation of cotton require and how poor farmers are in? क्योंकि ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, अब उन्हें लोन पे लेना पड़ता। What happens on market days at the cloth market shop? लोग आते ज़्यादा प्राइस, कम प्राइस पे ले जाते थे खरीद पे। Right, state two advantages of putting out system for weavers. कि putting out तो system था weavers का, वो क्या था? What are the terms and conditions set by the foreign buyers for this? क्या terms and conditions थी foreign buyers? Long answer, give description देना है आपका cloth market जो रोड था, मतलब वीकली बेसिस पे वो clothes लाते थे, बाय करते थे, मर्चेंट्स वगैरह स्टैंड नहीं पे आके खरीदते थे, ठीक है? So one item putting out system, अब वो क्यों prevalent था वो भी आपको। Next is take the correct option. Erode Bay Weekly cloth market is located in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, West. कहाँ located है Kerala? In a government export factory, women are employed as helpers for thread cutting, buttoning, iron packing, या all of these. तो आपको क्या point? The market functions more in favor. अब किसके ज़्यादा फेवर में था? Weavers के merchants, दोनों के ही favors. They were on the favors of both. Now, our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.